क्या रोही वाकई एक खतरनाक साजिश का शिकार हो चुकी है? क्या शीतल की सांसें वाकई थम गई हैं या अभी भी जिंदगी की कोई रमक बाकी है? और क्या नहार को एक ऐसे जुर्म का एतराफ करने पर मजबूर किया जाएगा जो उसने किया ही नहीं? आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की सच्चाई कटहरे में खड़ी नजर आएगी। रूही सच की तलाश में निकली थी। उसे यकीन था कि वार्ड बवाए कुछ छिपा रहा है। वो जानती थी कि शीतल को कहीं न कहीं कैद करके रखा गया है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता उसे खुद अंधेरे में धकेल देगा। सुनसान रास्ता, बंद मकान, तूफानी हुआ और खौफ से भरा माहौल। रूही का फोन अचानक आउट ऑफ रीच हो जाता है और इधर घर वाले परेशान होकर उसे काल पर काल किए जा रहे हैं। हर गुजरता लम्हा खतरे की घंटी बजा रहा है। नहार झील की सुलाखों के पीछे बेचैन है। इसे बार बार महसूस हो रहा है कि रोही किसी मुसीबत में है। इसका दिल घबरा रहा है। वो कांस्टेबल से एक फोन कॉल की भीख मांग रहा है, मगर कोई उसकी नहीं सुन रहा। वो खुदा से दुआ कर रहा है कि रूही महफूज हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इसके लिए सच ढूंढने निकली है तो खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ इस सुनसान घर के अंदर एक हौलनाक मंजर सामने आता है। शैतल जमीन पर बेहस वो हरकत पड़ी है। इसकी नब्ज महसूस नहीं हो रही, सांसों का कोई उता पता नहीं। एक घबराहट भरी आवाज सुनाई देती है, तुमने क्या कर दिया? इसकी तो सांस ही नहीं चल रही। क्या ये हादसा था या किसी ने जानबूझकर उसे रोका ताकि वो सच तक न पहुंच सके? अगर शीतल वाकई मर चुकी है तो इस कत्ल का इल्जाम किस पर आएगा? और अगर वो जिंदा है तो उसे खामोश करने की कोशिश किसने की? कहानी में एक और धमाका खेज इंकिशाफ इस वक्त सामने आता है जब एक वीडियो क्लिप में करीम रंग की साड़ी पहने एक औरत नजर आती है। शबा दादी पर जाता है, मगर क्या वाकई वो इस सब के पीछे हो सकती हैं? क्या एक माँ जैसी शख्सियत अपने ही खानदान को तबाह करने की साजिश कर सकती है, या कोई और है जो दादी को महज मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? इधर घर के अंदर एक और खौफनाक ड्रामा चल रहा है। दादी दावी करती हैं कि पलक की रूह इनका पीछा कर रही है। वो कहती हैं कि उन्हें हर वक्त किसी साये का एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, जैसे कोई बदला लेने आया हो। क्या ये वाकई किसी रूह का खेल है या ज़मीर की खलश जो उन्हें सुकून नहीं लेने दे रही? आंधी और तूफान ने माहौल को मजीद प्रासरार बना दिया है। बजली कड़कती है, दरवाजे खुद ब खुद हिलते हैं और हर साया किसी खतरे का इशारा लगता है। इसी दौरान रूही का कोई सुराग नहीं मिलता। इसका फोन बंद है, वो कहीं नजर नहीं आ रही और सबके दिलों में एक ही सवाल है, क्या वो जिंदा है? कहानी का हर मंजर अब शिद्दत अख्तियार कर चुका है। एक तरफ शीतल की जिंदगी और मौत का सवाल, दूसरी तरफ रूही की गुमश्तगी, तीसरी तरफ दादी पर उठता हुआ शक और चौथी तरफ नाहार की कुर्बानी। क्या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या वारड बवाए असल मुजरिम है या सिर्फ किसी के इशारों पर काम कर रहा है? अगर वीडियो में नजर आने वाली औरत दादी नहीं तो फिर वो कौन है? कौन है जो खानदान को तोड़ना चाहता है? कौन है जो नहार को जेल में रखकर रूही को खतरे में डाल रहा है?